Hello friends, in last tutorial we have seen how to apply inner joint or theta joint. In this tutorial we will try to understand what is a natural joint and what is the difference between the natural joint and an inner joint. In last lecture, this was an example that we have seen regarding the inner joint operation, in which we have seen that the joint is applied on the basis of condition theta. Okay, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, तो दो टेबल को अगर हमको ज्वाइन करना है तो उन दो रिलेशंस के बीच में जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको चेक करना जरूरी है और उनके बीच में इक्वालिटी कंडीशन एग्जीक्यूट करना जरूरी है. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज एन नेचुरल जॉइंट. तो देखो, नेचुरल जॉइंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है R1 जॉइंट R2, बट ओवर हियर यू कैन क्लियरली सी दैट दिस थीटा इज मिसिंग ओवर हियर. ओके, अब ये कैसे होगा कि थीटा तो मिसिंग है और इसके बावजूद भी नेचुरल जॉइंट दो टेबल्स को जॉइंट किस तरह से करेगा ये हमको देखना पड़ेगा. ओके, उसके पहले हम देखते हैं कि इसका रिलेशनल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होगा. तो रिलेशनल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए जो मेरी क्वेरी थी वो सेम है जो लास्ट इनर जॉइंट के लिए मैंने यूज़ की है, जैसे कि लिस्ट द कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी एंड कस्टमर अकाउंट नंबर, दोज हु आर हैविंग अकाउंट्स. Now what will be the relational algebra for it? Let us see. We will write project customer ID, customer name, customer city and depositor dot account number joined customer and depositor, because we know that the attributes cannot, the desired values will not get through a single relation, so we need to join two relation, but we are applying natural join. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने थीटा कंडीशन नहीं लगाई, फिर भी मुझे डिजायर्ड आउटपुट कैसे आएगा, लेट अस सी. ओके, फॉर दैट वी विल गो टू आवर डेटाबेस. यहाँ पे हमारा कस्टमर आईडी था. ओके ओके, सो इन कस्टमर रिलेशन we have this tuples, and in depositor relation we have this tuples. Okay, now we will try to execute this query, that select customer dot customer id, customer dot customer name, customer dot customer city and depositor dot account number from customer natural joint depositor. Okay, this is the query that I have to write. Okay, अब यहाँ पे मेरी जो थीटा कंडीशन है वो मिसिंग है, और इसके अलावा, इसके बावजूद अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा डिजायर्ड आउटपुट आता है क्या, मैं इसको चेक करता हूँ. सो व्हेनेवर यू विल एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, सरप्राइजिंगली यू विल सी दैट यू विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट. नाउ हाउ इट इज पॉसिबल टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट without using any theta joint condition like we have used in inner joint. Okay, यानी क्या डिफरेंस है इनर जॉइंट में और नेचुरल जॉइंट में. तो देखो, जब हम इनर जॉइंट यूज करते हैं तो इनर जॉइंट में जॉइंट ऑपरेशन जो होता है वो दोनों रिलेशन में के मैचिंग एट्रीब्यूट्स के इक्वालिटी पे ही होता है. अगर हम थीटा कंडीशन अगर नहीं लिखेंगे तो इनर जॉइंट में सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ही निकलेगा, वेयर एज नेचुरल जॉइंट में कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकलता है अगर दो रिलेशन में के एट्रीब्यूट्स के नेम एग्जैक्टली सेम हो. इसका मतलब ये हुआ कि मैं कस्टमर और डिपॉजिटर इस दो टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ, इनके ऊपर जो जॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है वो ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी एट्रीब्यूट वे होने वाला है. तो इसलिए कस्टमर का कस्टमर आईडी का एट्रीब्यूट का नाम और डिपॉजिटर रिलेशन के कस्टमर आईडी के एट्रीब्यूट का नाम एग्जैक्टली सेम होने की वजह से मैं यहाँ पे नेचुरल जॉइंट इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ. अगर इनमें से किसी रिलेशन का कस्टमर आईडी का एट्रीब्यूट का नाम अगर सेम नहीं होता तो यहाँ पे नेचुरल जॉइंट इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं था. ओके, अब क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ कस्टमर आईडी
जो है वो जो नाम है वो आइडेंटिकल है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली नेचुरल जॉइंट इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, वी विल सी दैट अगर दोनों एट्रीब्यूट में से किसी एट्रीब्यूट का नाम सेम नहीं होता तो क्या होता। ओके, आई विल गो टू दिस डिपॉजिटर रिलेशन, इनसाइड द स्ट्रक्चर आई विल change this customer ID to only ID. I will save this, and now I will try to execute this natural joint query. Okay, select customer ID, customer name, customer city, account number from customer natural joint depositor. Okay, now when I will execute this query, instead of getting 7 tuple I will get 49 tuple. Why? Because it will take the Cartesian product. कस्टमर और डिपॉजिटर का क्या हो गया, यहाँ पे हमें मिल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो नेचुरल जॉइंट लगाया था, पर फिर भी क्योंकि दोनों एट्रीब्यूट्स के नाम सेम नहीं थे, इसकी वजह से यहाँ पे नेचुरल जॉइंट प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ओके, तो जब थीटा जॉइंट हम अप्लाई करते हैं तो हमको थीटा कंडीशन प्रॉपरली लिखना ज़रूरी है। एट्रीब्यूट्स के नाम सेम नहीं रहे तो भी चलेगा, और जब हम नेचुरल जॉइंट इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको थीटा जॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर दोनों एट्रीब्यूट्स के नाम जो है वो सेम होने चाहिए। अच्छा, अब क्या मैं इसको थीटा जॉइंट से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ क्या? तो आई कैन इम्प्लीमेंट इट। आई विल सिंपली रिमूव दिस इनर नेचुरल जॉइंट एंड आई विल राइट inner joint. Okay, inner joint depositor, and then I will write the theta condition that that customer ID is equals to depositor dot ID, and then I will execute this query, and now I will get the accurate result. Okay, ठीक है। तो थीटा जॉइंट हम तब यूज करेंगे जब दो एट्रीब्यूट्स के नाम सेम नहीं होंगे, और नेचुरल जॉइंट हम तब यूज कर सकते हैं जब हम दो टेबल्स को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं और दोनों एट्रीब्यूट्स जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए यूज होने वाले हैं उनका नाम जो है वो सेम हो। ओके, सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल जॉइंट एंड द इनर जॉइंट। ओके, आई होप this will help you to understand what is inner joints and what is the difference between natural joint and a inner joint. Thank you.